हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरह के पोस्ट हैं, पद हैं जिन पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक तो सीधी भर्ती है बिना परीक्षा के, कोई एग्ज़ाम आपका इसमें नहीं होगा। एंड अभी स्क्रीन पर आप पोस्ट देख रहे हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। अगर हम टीचिंग पोस्ट में देखें तो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए वैकेंसी है, मैथ में 2 वैकेंसी हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान। और सैलरी भी आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी सैलरी आपको मिलेगी। और अपर एज लिमिट और मिनिमम एज और अपर एज सभी पोस्ट के लिए सेम है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, सहायक रसोइया, चपरासी, सहायक रसोइया कक्षा 9 से 12 तक और चौकीदार कक्षा 9 से 12। ये यहाँ पर पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 29 है। और आप सभी जानते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो भर्ती आती है ये अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये स्कूल होते हैं, वहाँ से ये विज्ञापन जारी होते हैं। तो अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा रहा है। यूपी स्टेट में नोटिफिकेशंस आउट हो रहे हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। हम जो अभी नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं ये कुशीनगर से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए अप्लाई सिर्फ फीमेल कैंडिडेट करेंगी, मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली दिया गया है रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा, ठीक है। सो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, नॉट फॉर मेल कैंडिडेट। आवेदन पत्र के लिफाफे, क्योंकि अप्लाई आपको ऑफलाइन करना होगा इसलिए जो एनवलप होगा, जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आरक्षण विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 से आपकी एज देखी जाएगी, मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 45 ईयर। अब इसमें बाकी आप देखेंगे अप्लाई करने की जो आपका फॉर्मेट है, पंजीकृत डाक कार्यालय से आपका जो बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर घूस कुशीनगर में 20 जून 2026 शाम को 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। 20 जून तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आज मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था यूपी स्टेट वैकेंसी का आप अपडेट दीजिए 12वीं पास कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था, यूपी स्टेट की ही वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं। आपका जो अप्लाई करेंगे आवेदन पत्र के साथ आपको 2 लिफाफे जिस पर 55 रुपए के डाक टिकट लगे हुए होंगे, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड ये भी लिखा होगा। ये 2 एनवलप भी आपको अपने फॉर्मेट के साथ ही संलग्न करने होंगे। ये भर्ती एक कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भर्ती हम कह सकते हैं जो 11 माह 29 डेज के लिए ये की जा रही है। मीन्स लगभग 1 साल के लिए ये भर्ती आपकी की जा रही है, संविदा भर्ती है। बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तो आपका फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको फिल करना है और सेंड कर देना है। अब डिटेल के लिए जैसे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। मैं इसको करूँगी तो ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ देख लेंगे। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, अलग अलग है। टीचर के लिए है तो टीचर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहेगी। अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए करते हैं तो हाई स्कूल आपने साइंस से किया है और लेबोरेटरी का डिप्लोमा लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से किया है तो भी आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर कोई डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वहीं अगर हम एक और ये पोस्ट है कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास CCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री आपने लिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की जो पोस्ट है और सहायक रसोइया की जो पोस्ट है, इसके लिए आप देखेंगे तो 8वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं इन दोनों ही पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं एक बार इस नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। संविदा भर्ती है, डायरेक्ट तो नहीं है, और सीधी भर्ती है लेकिन संविदा है, परमानेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू।